नमस्कार मित्रों, मैं सावी शुक्ला बात करने जा रही हूँ सूर्यदेव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में बात की जाए तो फिर सूर्य ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों तरफ बाकी सारे 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इनके तेज की वजह से लोगों के काम बनते हैं और बिगड़ते भी हैं। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी जगह पे बैठे हैं, विराजमान है, या फिर वो नीच अवस्था में नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही लाभकर साबित होते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक ऊर्जा है, आत्मा का कारक है, एक चमक है, आपके पिता के कारक हैं सूर्य। अगर आपका सूर्य बलवान हुआ तो आपके पिता से आपकी अच्छी जमती है। प्लस आपके बड़े जो उच्च अधिकारी होते हैं, पद प्रतिष्ठा पे आप जो बैठे होते हैं, या आपका जो पद प्रतिष्ठा है उस पर कभी आँच नहीं आ सकती है। सूर्य अगर बलवान है तो आपकी कुंडली में वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। सूर्य अगर बलवान है तो आप साहसी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, आप एक अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं। तो ये सूर्य के अच्छे गुण हैं। आप अगर पंक्चुअल रहते हो और पंक्चुअल रहकर अपने सारे काम करते हो, समय पे अपने सारे काम करते हो, तो यानी कि आपके सूर्य आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा जो भी आप लेना चाहते हो, उसके कारक सूर्य हैं। सूर्य एक चमक है जो हम सबकी, सूर्य वनस्पति और पेड़ पौधे सबको सूर्य की वजह से एक तेज मिलता है और जिसकी वजह से वो जीवित होते हैं। तो सूर्य हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। बट अगर बाय चांस सूर्य अगर आपका खराब है या आपकी कुंडली में सूर्य नीच अवस्था में है, तो उसका असर जैसे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा आलस भरना, दिन भर सोते रहना, प्लस ये भी होता है कि आपका सूर्य खराब होने की वजह से आप झगड़ालू हो जाते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, आपकी आत्मा हमेशा कुछ ना कुछ वर्जित करती है, गलत करने की कोशिश कर। अगर सूर्य आपकी कुंडली में खराब अवस्था में है, उन्हें राहु केतु या फिर शनि दृष्टि कर रहे हैं, तो फिर सूर्य पर उसका बहुत बुरा असर भी पड़ता है। जैसे कि अगर सूर्य को राहु देख रहा है तो ग्रहण दोष बनाते हैं, अगर शनि देख रहे हैं तो पितृदोष बनाते हैं, और केतु देख रहे हैं तो भी वो ग्रहण दोष के समान ही होता है। तो देखा जाए तो अगर राहु की दृष्टि पड़ जा रही है सूर्य पे, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, मैंने पहले ही बोला था कि आत्मविश्वास की कमी रहता है, और आप अपने आप को निर्जीव समझने लगते हैं, क्योंकि जीव उसमें आत्मा तो रहती ही नहीं है जैसे लगता है। तो ये प्रॉब्लम आती है। बाकी आपके जो भी कार्य हैं वो रुक जाते हैं, बनते बनते कार्य भी रुक जाते हैं, और साहस नहीं रह जाता आपके अंदर। लेकिन अगर बलवान है तो मैंने पहले ही बता दिया है कि बहुत कुछ कर जाते हैं। पितृदोष है तो फिर बहुत ही दिक्कतें आती है, जैसे संतान नहीं होने की चांसेस बनते हैं, आपकी नौकरी में भी प्रॉब्लम आने लगती है, और आप कहीं ना कहीं अपने परिवार से भी कटने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। तो अगर पितृदोष की प्रॉब्लम होगी तो ऐसा होगा। बाई चांस आपकी कुंडली में अगर सूर्य की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले मैं उपाय बता देती हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको गाय को जो है गुड़ खिलाना है और गेहूं खिलाना है। लड्डू बना के गाय और गुड़ को आप गेहूं खिला सकते हैं, मतलब लड्डू बना के खिला सकते हैं। आपको दूसरा उपाय बता रही हूँ कि आपको तांबे का सिक्का जो है पानी में बहाना है। तांबे के सिक्के आते हैं, कम से कम 7 सिक्के तांबे के पानी में बहाइए। और आपको करना एक काम और भी है कि आप सुबह उठते ही कम से कम 21 बार सोकर उठे और सूर्य के पूरब के साइड में नमस्कार करते हुए, और आपको 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है, और उसके बाद ही कुछ दिनचर्या करनी है।
सूर्य अगर गलत अवस्था में कुंडली में पर प्रॉब्लम चल रही है तो आपको एक काम और भी करना है कि आपको सही टाइम पे पंचुअल होकर ही उठना है, कि अपनी सूर्य उदय होते ही आप उठ जाइए, मतलब ज़्यादा देर तक आप मत सोइए। और उठने के बाद जब आप नहा धो लें उसके बाद आप गायत्री मंत्र का जाप फिर से करें और एक तांबे का लोटा लें, उसमें रोली डाल के सूर्य के ऊपर जल चढ़ाएं। बहुत से लोग शक्कर भी डाल सकते हैं, क्योंकि रोली और शक्कर डालने से आपके बने बिगड़े हुए जितने भी काम हैं वो बनने के चांसेस कुछ ज़्यादा बन जाते हैं। अच्छा, अगर इस सूर्य की वजह से कहीं परेशानी चल रही है, जैसे कि परेशानी कैसी चल रही होगी कि आपको कुछ तकलीफें हैं, जैसे कि आपका स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स चलेंगी, तो सूर्य की वजह से अगर स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है, आपको सबसे ज़्यादा आपका दाया अंग जो है वही प्रॉब्लम में आता है। सूर्य आँखों का कारक है, आपकी आँखों में प्रॉब्लम आएंगी, या फिर आपको पित्त बनने लगेगा, क्योंकि वो अग्नि देवता है तो पित्त बनाते हैं, तो पित्त का कारक भी है वो। पेट संबंधी कुछ भी परेशानी होती है वो सूर्य से संबंध होता है उनका। प्लस आपको उच्च रक्तचाप मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना भी होती है। हड्डियों के कारक भी सूर्य हैं, और हड्डियों से संबंधित अगर कोई परेशानी आपकी लाइफ में आ रही है तो यानी कि आपके सूर्य खराब है और आपको उसके लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि आप उपाय में ये कर लीजिए कि गाय को लड्डू खिलाइए, और आपका जैसे कि अगर प्रॉब्लम चल रही है और आप बहुत परेशान हैं, बीमारियों से उभर नहीं पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि ग्लास लीजिए, ग्लास में अपने देखिए, पानी भरा ग्लास लीजिए और उसमें देखिए, और देखने के बाद उसको 1 मिनट देखने के बाद उसमें मंत्र जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, और फिर बोलिए, हे ईश्वर मैं बहुत जल्दी, हे सूर्य देवता मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊं, और वो पानी पी लीजिए। देखिए, सूर्य हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, जैसे मैंने कहा, और इसके लिए बस आपको इतना, जितना मैंने आपको उपाय और इत्यादि बताया सूर्य के बारे में, वो सब कीजिए। प्लस मैं ये भी कहूँगी कि आप अपने पिता का, जितना अपने पिता को सम्मान देंगे और जितना उनको गिफ्ट देंगे, जैसे कि आप नौकरी पेशा कर रहे हैं, नौकरी पेशा वाले हैं और काम कर रहे हैं, तो अपने पिता को गिफ्ट दीजिए, और जितना सम्मान करेंगे, अपने से बड़े लोगों का जितना सम्मान करेंगे उतने ही आप तरक्की करेंगे और आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये है सूर्य, उसमें मिलते हैं। नमस्कार।